अच्छा बेटा ये चीज समझ में आ गई आप लोगों के? नहीं सर। मैं बताता हूँ, देखिए इधर डेटाबेस के अंदर यूजर वाला जो टेबल था ना, वेयर का क्लॉज था, आपको पता है। देखो अगर मैंने लॉगिन करना है तो मैंने क्या चेक करना है, जो यूजर ने टेक्स्ट बॉक्सेस में वैल्यूज पास करी हैं क्या वो मतलब दोनों नेम और पासवर्ड दोनों मैच करता हुआ कोई ऐसा रिकॉर्ड हमारे पास डेटाबेस में मौजूद है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट वाला काम करते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम इज इक्वल टू और इन्वर्टेड कॉमास में नेम लिख देते थे, तो ये नेम बराबर हो इसके एंड पासवर्ड इज इक्वल टू, ये दोनों चीजें बराबर होंगी तो रिकॉर्ड फैच होकर आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि डेटाबेस का जो मैंने लैम्डा एक्सप्रेशन बना लिया। लैम्डा एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, वो डेटाबेस के सारे कॉलम्स को लेकर आ जाता है। तो मेरे पास क्या कर रहा हूँ, डेटाबेस के अंदर से जो नेम था वो मैंने सिलेक्ट करके लेकर आ गया। तो यहाँ पे जितने भी डेटाबेस में नेम का रिकॉर्ड मौजूद होगा सारे नेम यहाँ पे मौजूद होंगे। अब मैं बोल रहा हूँ अगर ये बराबर है कि ए डॉट नेम से, तो ये नेम ए डॉट ए के जो अंदर नेम होल्ड होकर आ रहा था फॉर्म से, पोस्टेड मेथड है ना, तो यहाँ पे नेम होल्ड हुआ हुआ, तो मैं इस नेम को इस यहाँ पे साथ जितने भी नेम मौजूद होंगे उन सबसे मैच करूंगा। अगर कोई नेम मिल जाता है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि डबल इज इक्वल टू लगा हुआ, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू ट्रू हो जाएगी। ट्रू हो जाएगी क्योंकि देखो एंड का ऑपरेटर क्या कर रहा होता है, ट्रू और फॉल्स पे काम कर रहा होता है ना, ये रिलेशनल ऑपरेटर है डबल। सही है, अगर दोनों के दोनों बराबर हो जाते हैं तो वैल्यू ट्रू, दोनों का अगर मैच कर गया कोई रिकॉर्ड तो ट्रू, और पासवर्ड भी ट्रू होना चाहिए। अगर दोनों ट्रू होंगे तो आउटपुट ट्रू आएगा, मतलब रिकॉर्ड क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड चेक कर रहा हूँ, और अगर मेरे पास जितने भी डेटाबेस के अंदर पासवर्ड थे वो बराबर हो जाते हैं जो यूजर ने पासवर्ड पास किया उससे, तो उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड उठा के ले आओ। जाहिर सी बात है उस रिकॉर्ड को कहीं ना कहीं मैं होल्ड करवाऊंगा, तो मैं एक बी नाम के वेरिएबल में होल्ड करवा रहा हूँ। सही है, अब बी नाम के वेरिएबल में होल्ड करवा रहा हूँ, मैं यहाँ पे चेक लगा रहा हूँ, इफ कर्ली ब्रैकेट से बॉडी स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट में बॉडी क्लोज, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ अगर बी, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ बी नॉट इक्वल टू नल हो, मतलब कि नल ना हो। सही है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ आ रहा होगा रिकॉर्ड। सही है, तो मैं क्या करता हूं, उसको रिटर्न करवा दूं, कहां पर रिटर्न कर, देखो अगर रिकॉर्ड आ रहा है तो मैं कहां रिटर्न करवा दूंगा उसको, रीडायरेक्ट टू एक्शन, कहां कौन से पेज पे ले जाऊंगा, तो लेआउट पे मैं यहाँ पे बोलता हूं एडमिन के कंट्रोलर में जो हमारे पास इंडेक्स नाम का पेज है उस पर ले जाओ। सही है, एडमिन के कंट्रोलर के ना इंडेक्स नाम के एक्शन पर, और एल्स ऐसा ना होता तो हम कहां पे मौजूद रहे, रिटर्न व्यू। रिटर्न व्यू मतलब कि हम अपने व्यू पे, अपने लॉगिन वाले पेज पे मौजूद रहे। रिटर्न व्यू से मुराद क्या है कि अपने जो एक्शन मेथड है उसी पे मौजूद रहो। सही है, मैं ये नॉट इक्वल टू नल भी कर सकता हूं, या मैं इसको क्या कर सकता हूं, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा हो मगर नॉट इक्वल टू ही आएगा, नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि रिकॉर्ड आ रहा है या तो नहीं आ रहा। ठीक है, अभी मैंने सेशन नहीं बनाया, बस मैंने क्या किया है, लॉगिन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ लॉगिन वाले पेज पर, लॉगिन वाले पेज पर आने के बाद इसको रन करता हूँ। ठीक है, इसको समझ नहीं आ रहा, ये तो होगा, इसको देखो ना मैं क्या करती। अच्छा ये देखें इधर देता हूँ, यहाँ पे मैं अली अहमद पासवर्ड था हमारे पास 1 2 3, पहले मैं गलत पासवर्ड डालता हूँ, गलत पासवर्ड डाला मैंने, सबमिट कर रहा हूँ। कहाँ रहूंगा मैं, अपने पेज पे मौजूद रहा, और अगर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ 1 2 3, सबर रन हो रहा है, कहाँ आ गए, लॉगिन होकर आ गए। ठीक है, सही। अब हम लोगों ने एक काम ये करना है कि जब लॉगिन होकर आ रहा हो तो सेशन बनाना है। ठीक है, सेशन बनाने के बाद क्या हो, ताकि उसको हम लॉग आउट कर सकें, ये सारे काम कर सकें। ठीक है, अच्छा हम लोगों ने लॉगिन कर लिया, रजिस्टर कर लिया, और एक और काम जो रहता है वो मैं क्या करने जा रहा था, यहाँ पे देखें अगर बंदे ने क्या किया हुआ है, अगर बंदे ने गलत पासवर्ड पास किया हुआ है तो मेरे पास देखें इधर क्या हो जाना चाहिए था, उसका टेक्स्ट बॉक्सेस क्लियर हो जाने चाहिए। टेक्स्ट बॉक्सेस क्लियर नहीं हुए थे, तो इसका मतलब हम लोगों ने अगर टेक्स्ट बॉक्सेस क्लियर करवाने तो मैंने एक मेथड लगाना पड़ेगा, और उस मेथड का नाम क्या है, मॉडल स्टेट डॉट क्लियर। तो यहाँ पे डीबगिंग को मैं क्या करूंगा, स्टॉप करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मॉडल स्टेट डॉट क्लियर।
तो इससे क्या होगा कि जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे ना वो खाली हो जाएंगे। सही है, मैं यहाँ पर आता हूँ और लॉगिन से मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। ये तो आपने बताया था ना एक दफा, बताया है तो लॉगिन भी करवा चुका हूँ वैसे तो। बढ़िया स्टार्ट किया। अच्छा यहाँ पर आता हूँ मैं, मतलब सही लगा। यहाँ पर आने के बाद में गलत पासवर्ड डाला, सबमिट किया, Clear। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, क्लियर हो गया टैग बॉक्स, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पाया। अली अहमद 1 2 3 और अब सही है, प्रॉपर पास किया, मैं लॉगिन करके आ जाऊंगा, लेकिन अभी मेरे सेशन नहीं बन रहा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लॉग आउट करवाना चाह रहा हूँ और मैं यहाँ से अपना नाम देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो बंदा लॉगिन होकर आ रहा है उसका नाम लिखा हुआ आ जाए, तो मैंने क्या बनाने पड़ेंगे, सेशन बनाने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं, डिबगिंग को स्टॉप करते हैं। देखो सेशन कब बनने चाहिए, जब मैं लॉगिन कर रहा हूँ, जब बंदा प्रॉपर तरीके से लॉगिन कर ले तो उसका सेशन बन जाए। तो यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ, सेशन का वेरिएबल बना रहा हूँ। सेशन का नाम क्या देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में उसका नाम दे देते हैं। सेशन का नाम मैंने क्या दे दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिया नेम, सेशन के अंदर नेम दे दिया, और नेम के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, b.name। ठीक है, बात क्लियर है, b का नेम स्टोर हो गया, क्योंकि b क्या कर रहा था, b के पास पूरी रॉ आ रही थी ना। अगर बंदा सक्सेसफुली लॉगिन होगा तो उसके b के पास रिकॉर्ड आ रहा है पूरा, तो मैं इसका b में से मैंने नेम उठा के सेशन में स्टोर कर दिया। जो सेशन क्यों बनाया जाता है, ताकि जब मेरी वेबसाइट रन हो रही हो, मेरी वेब एप्लीकेशन रन हो रही हो, तो अगर मैंने कोई कॉमन डाटा जो है वो ओवरऑल जितने भी पेजेस है मेरी एप्लीकेशन में सब पे मैं लेकर जाना चाह रहा हूँ, उसको एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो हम सेशन के थ्रू उसको एक्सेस कर सेशन बनाना पड़ेगा। तो सेशन मैंने नेम नाम का बना दिया, और किस नाम का बना दूंगा मैं, रोल नाम का, ताकि बंदा जो लॉगिन होकर आ रहा है क्या पता लग जाए हमारे पास, उसका नेम पता, उसका मैं नेम दिखा सकूं कि बंदा कौन लॉगिन हुआ है, उसका रोल क्या है। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू करके मैं क्या स्टोर कर दूंगा, रोल के अंदर b.roll। तो बंदे का जो है वो जब बंदा लॉगिन हो रहा होगा, उसका नेम और रोल नाम का सेशन बन गया ना, सेशन बन गया। सही है, तो मैं काम ये करूंगा कि मास्टर पेज पर आता हूँ। मास्टर पेज पर आने के बाद मैंने यहाँ पे ढूंढना है, किस चीज को ढूंढना है, जहाँ पे एडमिन नेम लिखा हुआ नजर आ रहा था ना हमारे टेम्पलेट में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल F करता हूँ और ढूंढता हूँ किसको, एडमिन नेम। ये एडमिन नेम लिखा हुआ नजर आ रहा था और नीचे एडमिनिस्ट्रेटर लिखा हुआ नजर आ रहा था। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एडमिन नेम, मैं यहाँ पे डायरेक्ट नेम लिख देता हूँ। नेम में मेरे पास क्या लिखा हुआ नजर आया, @सेशन। सेशन बनाया, कॉल कर रहा हूँ, कौन सा सेशन कॉल कर लूंगा, नेम वाला, नेम। ठीक है, तो अब जो भी बंदा लॉगिन होकर आ रहा होगा उसका नेम लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, और एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे मैं इसका रोल लिख लेता हूँ। तो मैं के कौन सा रोल है उसका, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, रोल। तो जो भी उसका रोल होगा, अगर एडमिन होगा तो एडमिन लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, जो भी होगा उसका वो लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से जहाँ पे लॉग आउट बना हुआ था, जहाँ पे हमारे पास लॉग आउट बना हुआ था, मैं लॉग आउट की जगह पर मैं यहाँ पे हैश लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्या कॉल कर लेता हूँ, एक जब मैं लॉग आउट के बटन पे क्लिक करूँ तो एक अलग नेविगेशन पे, मतलब कहाँ पे चला जाऊँ, एक एक्शन मेथड पे चला जाऊँ। सही, जहाँ पे मैं सेशन को क्या करवा दूंगा, नल करवा दूंगा, उसको रीडायरेक्ट करवा दूंगा, दोबारा लॉगिन पर आ जाए। सेशन सारे नल करवाऊंगा तो दोबारा लॉगिन पे भेज दूंगा उसको मैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, @url.action, और राउंड ब्रैकेट में मैं क्या बता दूंगा कि भाई लॉग आउट नाम के एक्शन मेथड पे चले जाओ, जो कि कहाँ मौजूद है, अकाउंट पे मौजूद है। अच्छा, लॉग आउट में हमें व्यू की जरूरत पड़ेगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेथड की जरूरत है ना। सही है, तो यहाँ पर आने के बाद अकाउंट वाले कंट्रोलर में आऊंगा। अकाउंट वाले कंट्रोलर में आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक अदद क्या बना लेता हूँ, एक अदद एक्शन मेथड बना लेता हूँ यहाँ पे, और उसका नाम मैं क्या रख रहा हूँ, लॉग आउट। और लॉग आउट में आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो हमारे पास सेशन था ना, सेशन को मैं क्या कर देता हूँ, डॉट क्लियर, और सेशन डॉट अबेंडन। इससे क्या होगा, मेरा जो सेशन थे ना, जितने भी सेशन बने हुए थे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। जब सेशन क्लियर हो जाएगा तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उसको रीडायरेक्ट टू एक्शन, और कहाँ पे चला जाए, लॉगिन वाले पेज पे चला जाए, जो कि कहाँ पे मौजूद है, अकाउंट पे मौजूद है। बंदा लॉग आउट करेगा तो कहाँ पर आ जाना चाहिए उसको,
लॉगिन के पेज पर आ जाना चाहिए ना। अच्छा मैंने दो जगह लॉग आउट का ऑप्शन दिया था, एक जगह यहाँ पे दिया था, एक और जगह मैंने कहा दिया था, देखो एक तो हमारे पास ड्रॉप डाउन में मौजूद था लॉग आउट, और एक जगह हमारे पास कहाँ मौजूद था, असाइड बार असाइड बार में। तो असाइड बार हमारे पास कहाँ मौजूद है, फॉरेन की और प्राइम ये रहा। यहाँ पर आने के बाद में index.html लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, @url.action, और यहाँ पर आने के बाद में क्या बता देता हूँ कि लॉगर अकाउंट नाम का कंट्रोलर है और क्या नाम है, लॉग आउट नाम है। सेव किया और अब मैं यहाँ से रन कर रहा हूँ, लॉगिन से रन कर रहा हूँ। तो अब मेरे पास लॉगिन होगा लेकिन सेशन भी मेंटेन हो रहे होंगे, बंदे का नाम लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, बंदे का क्या लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, हाँ सर उसका जो भी रोल है वो नजर आ रहा होगा। लॉग आउट करूंगा तो मैं कहां पर आ जाऊंगा, अपने होम को क्या कहते हैं इसको, लॉगिन के पेज पर आ जाऊंगा। 50 मिनट की वीडियो सही है, क्योंकि हम लोगों ने एक काम पूरा प्रॉपर कर लिया ना कि लॉगिन भी हो गया और लॉग आउट भी हो गया। सही, यहाँ पर आता हूं मैं, अली अहमद, पासवर्ड लिखा 123 और देखो लॉगिन किया, मैं कहां पर आ जाऊंगा, अली अहमद, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है अली अहमद, और रोल क्या है, इसका मतलब बंदे का क्या बन रहा है, सेशन बन रहा है। मैं यहाँ पर आता हूँ, ड्रॉप डाउन करता हूँ और यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ, यहाँ पे बना हुआ है, लॉग आउट किया, लॉग आउट होने के बाद मैं कहाँ आ गया, सही साइन इन पर आ गया। यहाँ पे मैं पलट के जाता हूँ, अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो मेरे पास ये सेशन मिल रहा है क्या, सेशन नहीं मिल रहा ना, क्योंकि सेशन क्या हो गए थे, क्लियर हो गया था। सही है, तो अब इसका मतलब अगर ये पेज जो बैक जा रहा है तो मैंने इसको कैशे से रिमूव करना पड़ेगा। कैशे से रिमूव कहाँ से होगा, global.txt की फाइल से रिमूव होगा। वो हमने एक पीस ऑफ कोड लिखना पड़ेगा कि एप्लीकेशन बिगन स्टार्ट हो तो वो क्या हो जाएगा, कैशे रिमूव हो चुका हो तो दोबारा लॉगिन नहीं कर पाए फॉरवर्ड बटन पर जाके। ठीक है, अगर एक बंदे ने एक बार सेशन नल कर दिया और बगैर लॉगिन किए वो फॉरवर्ड जाके क्या करना चाह रहा है, एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाह रहा है, तो ऐसा ना हो पाए। वो मैं कोड नेक्स्ट क्लास में वो कैसे कैसे रिमूव कभी होता है, कभी रिमूव नहीं होता। ठीक है, बैठ जाओ इधर। सर, हाँ वीडियो। एक मिनट। अच्छा यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद देखिए इधर, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसको दोबारा लॉगिन करता हूँ। दोबारा लॉगिन किया, दोबारा लॉगिन करने के बाद देखो नाम लिखा हुआ नजर आ गया, क्योंकि लॉगिन होकर आया था। यहाँ से लॉग आउट कर रहा हूँ, यहाँ से लॉग आउट किया, यहाँ से भी लॉग आउट हो गया। सही है, बात क्लियर है। बच्चे जान लेंगे।